अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज इलाही को रात की तारीकी में ही क्यों डी नोटिफाई किया गया? दिन के बजाय रात का इंतखाब क्यों किया गया? रात 1 बजने का इंतजार किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया और असल वजह कौन बना इस ताखीर का? और जब यह नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था तो उस वक्त लंदन में क्या राबिते हो रहे थे? असल वजह सामने आ चुकी है इस ताखीर की और कौन बाइस बना है इस ताखीर का, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ परवेज इलाही की जानिब से आज अदालत से रुजू किया गया और जो डी नोटिफाई किया गया है उनको, उस हवाले से इस फैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन समाअत होने से पहले ही ये बेंच टूट चुका है। किस वजह से टूटा है ये भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आज क्या केपी के असेंबली को तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। ये तीनों अहम तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस बहादुर पुलिस एहलकार की जिसकी वजह से आज बुज़दिल दहशतगर्दों का जो बुज़दिलाना कार्रवाई थी उसको नाकाम बना दिया गया है। आज पूरी कौम उस बहादुर पुलिस एहलकार को सलाम पेश करती है। आखिर में इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला पंजाब का जो नोटिफिकेशन है, डी नोटिफाई करने का, उस हवाले से क्यों ताखिर हुई ये खबर आपके सामने रखते हैं। जराए के मुताबिक वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई के नोटिफिकेशन में ताखिर चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल की वजह से हुई। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कल दोपहर ही तैयार कर लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी को मुतला किया गया तो उन्होंने कहा कि वो काबीना के इजलास में हैं। जराए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी से दोबारा राबिता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कानूनी मशवरा कर लें और गुज़श्ता रात 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई। यानी पहले जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा वो काबीना के इजलास में है, इसके बाद दूसरी तरफ बाद जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कानूनी मुशावरत करनी है, और तीसरी बार उन्होंने कहा कि भाई ठीक है वो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जिसके बाद वजीर आला को डी नोटिफाई किया जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जराए के इस मौके पर यह भी बताना है कि गवर्नर हाउस इजलास की तफसीलात से नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी आगाह किया जाता रहा। यानी इस बीच पल पल की खबर साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को बताते रहे, अपडेट्स देते रहे। तो ये असल वजह इस वक्त सामने आ रही है कि जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन पहले दिन को ताखीर की वजह बना, उसके बाद रात 1 बजे फैसला हुआ और इस नोटिफिकेशन से जारी होने से पहले राना सनाउल्लाह की जानिब से भी अंदिया दे दिया गया था कि ये नोटिफिकेशन रात गए जारी किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो बेंच टूटा है, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से जो फैसला चैलेंज किया गया डी नोटिफाई करने का, ये क्यों टूटा है ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। परवेज इलाही की जानिब से गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई नोटिफिकेशन को चैलेंज किए जाने पर पिटीशन की समाअत के लिए बनने वाला लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख को दी गई थी। बेंच में जस्टिस मोहम्मद इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर शामिल थे। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तश्कील दिए जाने वाला बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने इस मौके पर कहा कि हम में से एक जज इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जस्टिस फारूक हैदर काफी केसेस में परवेज इलाही के वकील रह चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस तारिक सलीम और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर शामिल हैं। इस मौके पर परवेज इलाही ने दरखास्त में बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर को फरीक बनाया है, जबकि दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर को वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का कहा था। असेंबली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए स्पीकर ने नया इजलास नहीं बुलाया। दरखास्त में कहा गया कि स्पीकर के इजलास ना बुलाने पर वजीर आला और काबीना को डी नोटिफाई करना गैर आईनी है। स्पीकर के किसी इकदाम पर वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि दूसरी जानिब जहां तक आज केपी के असेंबली तहलील करने की बातें हो रही हैं,
इस हवाले से वजीर आला KPK की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल KPK असेंबली तहलील नहीं की जा रही। इस हवाले से इमरान खान साहब के अहकामात का इंतजार किया जाएगा और जब भी इमरान खान इस हवाले से कोई डायरेक्शन देंगे तब ही हम इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने मुकम्मल तौर पर इन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया और कहा है कि फिलहाल कोई इरादा नहीं है। चूंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुंसलिक किया गया था पंजाब असेंबली की तहलील के साथ KPK की असेंबली के, जब भी पंजाब असेंबली तहलील होगी साथ ही KPK की असेंबली भी तहलील कर दी जाएगी। तो इसलिए अब पंजाब असेंबली जो है वो अब तहलील फिलहाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से KPK असेंबली की तहलील भी ताखीर का शिकार है, मौखर कर दी गई है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्दों की जानिब से एक बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस एहलकारों की जानिब से इसको नाकाम बना दिया गया, जिसके नतीजे में जो दोनों खुद को हमलावर थे हलाक हो गए और एक पुलिस जवान जो है वो शहीद हुआ। उसके साथ साथ 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं समझता हूं कि पुलिस एहलकारों की जानिब से आज अपनी जान का नजराना पेश किया गया है और एक बड़ी कार्रवाई, बुज़दिलाना कार्रवाई है। सो एक कार्रवाई से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी अगर ये आगे चले जाते, किसी भी बड़ी जगह को, अहम इमारत को भी निशाना बना सकते थे। लेकिन जिस तरीके से इनको जो रोका गया है, इसकी जितनी भी हमारे इस पुलिस एहलकारों की तारीफ की जाए वो कम है और इंशाअल्लाह ताला ये बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा से नाकाम होते रहेंगे जैसा कि माजी में होते रहे हैं। सलाम पेश करते हैं उस पुलिस एहलकार को जिसकी जानिब से आज कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया गया। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।